जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह की चीजें। एक गंभीर वारदात सामने आई है सुल्तानपुर, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र की किशोरी ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे नाबालिग होने के दौरान ही अपने भरोसे में लेकर लगातार संबंध बनाया और कई बार शादी का वादा करके उसके साथ धोखा किया। किशोरी का कहना है कि इस दौरान वो गर्भवती भी हुई और आरोप है कि युवक ने उसका जबरन गर्भपात दवा देकर करवा दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने 4 साल में अलग अलग बहानों से उससे लगभग 2 लाख रुपए भी वसूल किए। पीड़िता युवती का कहना है कि गोसाईगंज थाने में दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ने की जरूरत है। वहीं उसका आरोप है कि आरोपी पक्ष बार बार उस पर समझौते का दबाव बना रहा है और कहता है कि यदि वह सुलह नहीं करती तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के किशोरी ने स्थानीय युवक पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकियां देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि जब वह नाबालिग थी तभी गांव के ही एक युवक ने उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी करने का वादा किया। शिकायत के मुताबिक इसी बहाने आरोपी ने 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई, लेकिन आरोप है कि युवक ने उसे गर्भपात कराने की दवा थमा दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। किशोरी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी लगातार उससे आर्थिक मदद लेने के नाम पर पैसा वसूलता रहा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि 4 वर्षों में युवक ने करीब 2 लाख रुपए उससे वसूल लिए। पीड़िता का कहना है कि वह हर बार यही भरोसा दिलाता था कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा, लेकिन मामला तब और संगीन हो गया जब आरोपी कमाई के बहाने विदेश चला गया। पीड़िता का कहना है कि विदेश जाने के बाद उसने उससे संपर्क भी धीरे धीरे कम कर दिया। हालांकि कुछ समय पहले युवक वापस लौटा, लेकिन वापस आने के बाद उसने कथित रूप से पीड़िता से दूरी बना ली और अब किसी दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर सोमवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने पहले से दर्ज मुकदमे की कॉपी अधिकारियों को सौंपी और मौजूदा जांच में कई महत्वपूर्ण धाराएं जोड़ने की मांग की। पीड़िता ने आग्रह किया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। पीड़िता की ओर से पुलिस को सौंपे गए पत्र में कहा गया कि एफआईआर से पहले से दर्ज धाराओं के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 313 यानी गर्भपात कराने के लिए मजबूर करना, धारा 376 बलात्कार, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, धारा 504 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना और धारा 506 आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ी जाए। किशोरी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष लगातार उस पर मुकदमे से समझौता करने का दबाव बना रहा है। शिकायत में यह भी दर्ज है कि यदि वह सुलह नहीं करती तो उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए गए पत्र में पीड़िता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 4 साल पहले जब वह नाबालिग थी तभी से आरोपी युवक ने उसे अपने झांसे में लिया। उसका आरोप है कि आरोपी ने बार बार भावनात्मक रूप से उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ शादी करेगा, लेकिन बाद में वह मुकर गया। पीड़िता ने मांग की है कि पुलिस गोसाईगंज थाने को स्पष्ट निर्देश दे कि वह आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करे।
ताकि वह किसी दूसरी लड़की से शादी कर मामला पूरी तरह से उलझा न सके। इसके साथ ही उसने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष महिला सेल और वरिष्ठ अधिकारियों को भी निगरानी करनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी 4 साल से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है और अब वे न्याय की उम्मीद में पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे हैं।